अखंड ज्योति नवंबर 2021। ऐसे बने भगवान के हाथों का यंत्र। वह अमीर अमीर ही क्या जिसमें अमीरी न हो, और वह फकीर फकीर ही क्या जिसमें फकीरी न हो। यह उक्ति स्वामी पवित्रानंद के जीवन से पूर्णतः प्रस्फुटित होती थी। पवित्रानंद का पूर्व नाम अमीर चंद सेन था। अमीर चंद के पास अथाह संपदा थी। नौकर चाकर, घोड़े, हाथी, सोना चांदी, हीरे माणिक्य आदि की कोई कमी उन्हें न थी। उनका जीवन पूरे शानो शौकत से बीत रहा था। वे काफी पढ़े लिखे भी थे। उनके पास अच्छी खासी बड़ी उपाधियां भी थीं। एक दिन उनके नगर में एक स्वामी जी का आगमन हुआ। अलौकिक तेज उनके रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा था। नगर भ्रमण करते हुए अचानक अमीर चंद के घर के पास वे रुक गए, या यूं कहें कि ईश्वर की प्रेरणा से उनके पांव वहीं ठिठक गए। उनके मुख से अलख निरंजन की मधुर ध्वनि उद्धृत हुई। यह मधुर ध्वनि अमीर चंद सेन के कानों में पड़ी और कानों से होती हुई क्रमशः उनके हृदय व आत्मा में उतर गई। अमीर चंद सेन अपनी हवेली से बाहर निकले। उन्होंने स्वामी आचार्यानंद के दिव्य तेज को देखा तो देखते ही रह गए। अब से पूर्व उस नगर में न जाने साधु फकीर के वेश में कितने लोग आए गए थे, पर अमीर चंद सेन के हृदय में स्वामी जी को देखकर ऐसी हलचल शायद ही पहली बार हुई थी। और हो भी क्यों ना। स्वामी आचार्यानंद सिद्ध महात्मा जो थे, वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें भगवत दर्शन हुआ था। उनका आध्यात्मिक ओज, तेज व वर्चस्व देखते ही बनते थे। अपने गुरु के आदेशानुसार वे लोक कल्याण हेतु भ्रमण किया करते थे और आज उसी क्रम में वे अमीर चंद के नगर में पहुंचे थे। स्वामी आचार्यानंद जी को देखकर अमीर चंद के हृदय में काफी उथल पुथल थी कि स्वामी जी नगर में किसी के घर पर नहीं गए, पर मेरे यहां ही क्यों पधारे। मैं तो भोग विलास में जीवन जीने वाला एक सामान्य सा प्राणी हूं, फिर उन्होंने मेरे ऊपर ही इतनी कृपा क्यों की। यह सोच सोचकर अमीरचंद भाव विह्वल हो गए और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, वत्स, तुम्हारा जीवन भोग विलास व अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें तो भगवान लोक कल्याण हेतु अपना यंत्र बनाना चाहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से तो मैं यहाँ आ पहुंचा हूं। उनकी इच्छा न होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों। स्वामी जी ने आगे पूछा, क्या तुम अपना सुख, वैभव, अमीरी, मान सम्मान आदि त्याग कर भगवान का यंत्र बनना चाहोगे? क्या तुम में ईश्वर के मार्ग पर चलने की अभीप्सा है, या अभी भोग विलास में और जीवन व्यतीत करना चाहते हो? ईश्वर की कृपा प्रेरणा से अमीरचंद ने अपने आप को स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दिया और बोले, स्वामी जी, अब मैं अमीरचंद नहीं बल्कि पूरी तरह से आपका हूं। मैं अपना सब कुछ परित्याग करने को तैयार हूं। अमीरचंद अपनी अपार संपदा का परित्याग कर स्वामी जी के साथ उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। अगले ही दिन शिवरात्रि के पावन अवसर पर आचार्यानंद जी ने अमीरचंद को गुरु दीक्षा दी और उन्हें नया नाम दिया, स्वामी पवित्रानंद। सेठ अमीरचंद सेन अब स्वामी पवित्रानंद बन चुके थे, और वह भी सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने संपूर्ण कर्मों से भी। गुरु के मार्गदर्शन में उनकी तप साधना चल पड़ी। त्रिकाल संध्या वंदन, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरु की सेवा व आश्रम में आए हुए अतिथियों की सेवा करना आदि उनका नित्य का क्रम था। अपने घर पर विविध प्रकार के व्यंजन खाने वाले अमीरचंद अब शाकाहार व अल्पाहार करने लगे थे। सांसारिक विषयों का चिंतन करने वाले अमीरचंद अब ब्रह्म चिंतन करने लगे थे। सुवर्ण सिंहासन पर बैठने वाले अमीरचंद जब जमीन पर कुशा के आसन पर ध्यान में बैठकर शांति और आनंद अनुभव करने लगे थे। हीरे माणिक के सोने चांदी से सुसज्जित शैया पर शयन करने वाले
अमीरचंद अब धरती पर शयन कर ही गहरी व मीठी निद्रा का आनंद लेने लगे थे। भौतिक संपन्नता तो उनके पास अब न थी, किंतु आत्मिक संपन्नता का अभाव उनके पास न रहा। गुरु के मार्गदर्शन में वे साधना के नित्य नए सोपान चढ़ने लगे। हिमालय की मनोरम वादियों में स्थित आश्रम में साधना, संगीत व शिविरों की श्रृंखलाएं अनवरत रूप से चलने लगीं। आश्रम संचालन की समस्त जिम्मेदारियों को अपने हाथों में लेकर उन्होंने मानो अपने गुरु को निश्चिंत कर दिया। गुरु भी ऐसे सच्चे शिष्य को पाकर भाव विह्वल थे। एक दिन अचानक पवित्रानंद की तबीयत खराब हो गई। वे महीनों बिस्तर पर ही पड़े रहे। आश्रम के कुछ साधकों ने उन्हें कई प्रकार के औषधीय उपचार दिए, पर उनकी भयंकर पीड़ा जाने का नाम नहीं ले रही थी। पवित्रानंद बड़े दुर्बल हो चले थे। कभी कभी उनकी पीड़ा इतनी असहनीय हो जाती कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। लंबे समय से कष्ट सहते पवित्रानंद ने आखिरकार अपने गुरु के समक्ष माथा टेककर सिसकियां भरते हुए पूछ ही लिया, गुरुदेव, आखिर भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? स्वामी जी बोले, वत्स, इन कष्टों के माध्यम से भी तुम तप ही कर रहे हो, क्योंकि इनसे तुम्हारी चेतना परिष्कृत हो रही है, इसलिए इन्हें सहते जाओ। शिष्य को ढाढ़स बंधाते हुए स्वामी जी आगे बोले, वत्स, तुम्हारे अतीत के संचित कर्म अब प्रारब्ध बनकर प्रकट हो रहे हैं। भगवान के मार्ग पर चलते हुए कठिन तप साधना करने वाले साधकों के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व कठिनाइयां आते हैं। इसलिए तप साधना में धैर्य व संयम की आवश्यकता होती है और तभी साधना पूर्ण होती है व साधक स्वयं को भगवत कर्म के अनुकूल यंत्र बना पाता है। कुछ समय उपरांत पवित्रानंद पूर्णतः स्वस्थ हो गए, मानो उन्हें नया जीवन मिला हो। वे गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूं, अतः आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी जी ने कहा, वत्स, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे स्वस्थ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। परमात्मा का बुलावा आने ही वाला है। शिष्यों को संबल प्रदान करते वे आगे कहने लगे, तुम सभी निश्चिंत रहना, मैं तुम सभी के प्राणों में सदैव स्पंदित होता रहूंगा और तुम सबको सदा प्रेरित करता रहूंगा। स्वामी जी ने आगे कहा, आज समाज में अज्ञान से ग्रस्त मनुष्य की दशा बहुत ही दयनीय है। उनके बीच जाकर तुम उनमें ज्ञान का अलख जगाओ, उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। यह जगत भगवान का ही भौतिक विस्तार है, अतः जगत की सेवा ही भगवान की सेवा है। ईश्वर के मार्ग में व्यक्तिगत कामना के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु की इच्छा ही शिष्य की इच्छा है। यदि तुम सभी ऐसा कर सके तो वास्तव में भगवान के यंत्र बन सकोगे और यंत्र बनकर भगवत कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकोगे। कुछ रुककर स्वामी जी ने पुनः कहा, साधकों, अब तुम जो भी कर रहे होगे वह तुम्हारे हाथों से मैं ही कर रहा होऊंगा। इतना कहकर स्वामी आचार्यानंद जी पद्मासन में बैठ गए और योग बल से उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। स्वामी पवित्रानंद जी आश्रम के अन्य गुरु भाइयों के ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी सौंपकर गुरु कार्य के लिए निकल पड़े। स्वयं को अपने गुरु का यंत्र व निमित्त मात्र मानते हुए वे आजीवन निष्काम कर्म करते रहे। हमें भी यदि अपने गुरु के हाथों का यंत्र बनना है तो हमें भी आधे अधूरे मन से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण भाव से स्वयं को समर्पित करना होगा। हमें वासना और अहंकार की बाधाओं को पार करना ही होगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से मुक्त होकर, फलासक्ति से रहित होकर, अहम भाव से सर्वथा शून्य होकर ही भगवान के हाथों का यंत्र बना जा सकता है और उसके बाद ही भगवान का कार्य भी किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप साधक भगवत कृपा का अधिकारी बन सकता है। समर्पण का यह मार्ग हम में से हरेक के लिए अवश्य ही खुला है। समाप्त।